भगवान ने देखा कि घर घर पूरी पकवान बनाए जा रहे हैं, मिठाई बनाई जा रही है। तो नंद बाबा से पूछा, बाबा ये क्या तैयारी हो रही है? पूरे गोकुल में तैयारी चल रही है, कौन सा त्योहार है, क्या होगा? नंद बाबा बोले, बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां जीवनम प्रीडनम पय। आज हम ब्रजवासी इकट्ठे होकर इंद्रदेव का पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं और उसी के पूजन की तैयारी है। अच्छा बोले, इंद्र क्या करता है? बोले पर्जन्यो भगवान इंद्रो, मेघों का राजा है, मेघास्तस्यात्म मूर्त है, मेघों का राजा है इंद्र। आज हम उस इंद्र को भोग लगाएंगे, वो हमसे प्रसन्न होकर अपने मेघ गणों को आज्ञा देंगे और वो बारिश करेंगे, और बारिश होगी तो जल मिलेगा और अन्न मिलेगा और गायों को घास मिलेगी। भगवान बोले, क्या तुम घास, अन्न और जल के लिए ही पूजन करते हो भगवान का? बोले हाँ बाबा, हमने सुना है कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से सिर्फ मुक्ति मांगनी चाहिए, भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए। और आप ये क्या अन्न और जल, ये क्या? बोले ये मुक्तिदाता भगवान नहीं है, ये तो जल ही दे सकता है। तो जल अलग देता है, मुक्ति भक्ति अलग देता है। बोले हाँ, वो तो पर ब्रह्म है, परमात्मा है, ये तो एक देवता है। इन देवताओं की हम पूजा करते हैं और देवता प्रसन्न होकर बरसते हैं। अच्छा बोले हाँ, तो ये तुम्हारी पूजा से बरसते हैं? बोले हाँ। भगवान बोले गलत, मैंने तो सुना है संतों से, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। व्यक्ति का जन्म होता है कर्म से, मृत्यु होती है कर्म से, और जीवन में जो योग क्षेम मिलता है वो सब कर्म से मिलता है। तो जब कर्म से मिलता है, भाग्य से मिलता है, तो फिर तुम ये क्या? कर्म से आप कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कर्म करना पड़ेगा। कोई देवता नहीं, भगवान भी है तो वो भी उसी को देता है जो कर्म करता है, बिना कर्म के कोई किसी को नहीं देता। हाँ, यदि हम उस कर्म को भगवान का कर्म मानकर करेंगे तो भगवान और कृपा करेंगे, और उस कर्म को हम अपना कर्म मानकर करेंगे तो ये साधारण बात है। लेकिन उस कर्म को भगवान का कर्म मानकर यदि हमने कर लिया तो वो भक्ति मानी जाएगी, वो भक्ति हो जाएगी। और भगवान बोले, इससे अच्छा तो हमारा गोवर्धन है। कई बार हमें परिचय दिया उसने, कई बार परिचय दिया। अच्छा बोले, बाल बाल बोले ठीक कह रहे हो बाबा, यानी 5-6 दिन की उम्र में पूतना मारी, सकटासुर मारो, अघासुर मारो, बकासुर मारो, तृणासुर मारो, प्रलंबासुर मारो। जरूर इन सब की मौत में कहूं भगवान को ही हाथ है, कहूं देव को ही हाथ है। चौरे लाला भगवान बोले बिल्कुल, जितने भी राक्षस मारे भगवान ने मारे, गोवर्धन ने। और तुम एक बार गोवर्धन की पूजा करके तो देखो। सो इंद्र की पूजा बंद और गिरिराज की पूजा प्रारंभ हुई। 56 प्रकार के भोग बनाए गए और गाड़ियों में सजा सजा कर
सभी सामग्री और ले गए गिरिराज और गोवर्धन में जा रहे हैं सभी और गाती हुई जा रही हैं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने कारो कनुआ, नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने कारो कनुआ, नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने कारो कनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने कारो कनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय चाहिए मोई सखी सहेली, नाय चाहिए मोहे सखी सहेली, नाय चाहिए मोई सखी सहेली, होना चाहिए मोहे सखी सहेली, मैं तो इकली टुकली जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, भाई सात शेर की करूं कढ़ाई, हाँ सात शेर की करूं कढ़ाई, मैं तो पूरी कुआ बनाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री राज पे दूध चढ़ाऊं, हर श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, मैं तो बर्फी भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने